हरिओम। नमो नमः सभी को। सर्वेषां कृते मम नमो नमः। नमो नमः केशवाचार्य जी, नमो नमः प्रज्ञा शर्मा, प्रणाम महोदय। राहुल दास जी आपको भी हरिओम महोदय जी। बोलिए जितेंद्र झा जी। जी कृपया सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जी नमो नमः लक्ष्मणपुरी जी, नमो नमः। इमारती गोडारा विष्णोई जी, नमो नमः। नमो नमः रुद्रपारा सर जी। जी कृपया जल्द से जल्द आप सभी जुड़ जाएं। जी भास्कर त्रिपाठी जी, आपको भी नमो नमः। जी नमो नमः। आगे बोलिए। कृपया आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, देरी ना करें। जी नमो नमः। नमो नमः जी, नमो नमः। शिवेंद्र शुक्ला जी, आपको भी। संध्या जैन जी, नमो नमः। जी कृपया आप सभी जल्द से जल्द जुड़ें। नमो नमः। अमित वाजपेयी जी, इतनी देरी लगेगी तो कैसे कार्य चलेगा, कृपया जल्द से जल्द जुड़ें। अविनाश झा जी, नमो नमः। 1:04 हो चुके हैं जी। आप लोग बड़ी देरी लगा रहे हैं, अभी 15 लोग ही जुड़े हैं। कृपया सभी जल्द से जल्द जुड़ें। अविनाश झा जी, नमो नमः। नमो नमः सभी को। कृपया आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, फिर पाठ को आगे बढ़ाया जाए। जी नमो नमः दिगंबर जी। विनीत अग्रवाल जी, नमो नमः। जी नमो नमः। नमो नमः। अहम सम्यक अस्मि, प्रज्ञा शर्मा, अहम सम्यक अस्मि। आप लोग कैसे हैं बताइए। संध्या जैन, नमो नमः जी, नमो नमः। आप सभी बताइए कैसे हैं। भवन्तः सर्वे कथं सन्ति। नमो नमः अंशु शर्मा जी। मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। नमो नमः धानेश्वर जी। जी हरिओम हरिओम। प्रज्ञा शर्मा, अहम सम्यक अस्मि, बहुत सुंदर। आप सभी लोग ठीक ठाक रहें, अच्छे रहें, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। जी तो एक बार परसों का भी रिवीजन करते हैं, तो कृपया आप सभी लोग एक एक बार बोलिए। मम नाम काली प्रसाद मिश्रः, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं। जी अब आप 19 लोग जुड़ चुके हैं अभी। जी बहुत सुंदर बात है, आगे जुड़ते रहेंगे सभी के सभी। अतः आप कृपया। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और कृपया आप सभी लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कल से, आप सभी को बता दें कि हम कल से यूट्यूब चैनल पर लाइव आएंगे, क्योंकि इस पर बन नहीं पा रहा है। आप सभी को हम बता दें। जी बहुत सुंदर। मैं आप सभी को, मैंने इसी फेसबुक पेज पर अपने चैनल लिंक भेज दी है। कृपया आप सभी चैनल लिंक पर जुड़ जाए, उसको उस पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कल से यूट्यूब चैनल पर ही लाइव आएंगे, क्योंकि इस पर समस्या हो रही है, पता नहीं क्यों। जी बहुत सुंदर बात। जी बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। मम नाम अविनाश कुमार है, बहुत सुंदर। आप लोग इसी प्रकार से आप लोगों ने अभ्यास किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कृपया इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें। जी बहुत सुंदर।
अब आगे की ओर बढ़ें। और भी हो गया था, सह कः अस्ति इत्यादि भी मैंने बता दिए थे। सह का अस्ति, वह कौन है, और यदि कोई महिला है, कोई स्त्री है, तो स्त्रीलिंग में सा का अस्ति, ये बताया था। और यदि नपुंसक लिंग है, मतलब पुस्तकम, ज्ञानम इत्यादि शब्द, तो वहाँ पर तत् किम अस्ति ये कहेंगे जी। और ये कोई पड़ोस में हो तब कहेंगे एषः अस्ति, ऐसा अस्ति, एतत् अस्ति। और यदि यह कौन है उसका यदि हम नहीं जानते उसको हैं, तो फिर कहेंगे एषः कः अस्ति, एषः कः अस्ति, ऐसा का अस्ति, एतत् किम अस्ति। इसी प्रकार से जी, तो इसी प्रकार से बताएंगे एतत् पुस्तकम अस्ति, एषः रामः अस्ति, ऐसा प्रिया अस्ति। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके आगे बताए थे आप सभी को कि अस्ति माने है, होता है, और इत्यादि। नास्ति माने नहीं है, बा का और ना का भी प्रयोग आप सभी को कल बता दिया था, परसों, या मुझे ध्यान नहीं, मैंने कल बताया या परसों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोग लिख रहे हैं, सही सही लिख रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी, आगे बढ़ते हैं। और भी बताया था आप सभी को मैंने, आप सभी ने रिवीजन किया, आप सभी ने अभ्यास किया होगा, आप सभी ने अभ्यास किया है, इसीलिए आप सभी लोग ऐसा लिख रहे हैं। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोग अभ्यास बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग करेंगे भी अच्छा खासा अभ्यास, और लोगों से बोलेंगे भी संस्कृत में, जिससे बोलेंगे तो जिससे आपका अभ्यास होगा। और ये मैं आप लोगों को पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ जिससे आप लोग संस्कृत बोल सकें। और यदि आप लोग घर में अपने संस्कृत नहीं बोलते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अतः आप सभी को संस्कृत बोलना ही है। जी, नास्ति माने नहीं है और अस्ति माने है इत्यादि का भी प्रयोग बताया था। और बा माने विकल्प, या मतलब कि बा माने रामः शिक्षकः अस्ति वा, राम शिक्षक है, और भी कुछ है। और बा माने प्रश्नवाचक भी होता है कि रामः शिक्षकः अस्ति वा, राम शिक्षक है कि नहीं है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाता है। अब और भी आप सभी को बताया था कि तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह, अन्यत्र माने अन्य जगह, एकत्र माने एक जगह। जैसे ईश्वरः तत्र अस्ति, अत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, एकत्र अस्ति। जो ईश्वर है वो सभी जगह है, और वैसे कहीं भी नहीं है, और हर जगह है। आप लोग जैसा समझें। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सः कः, सा का अस्ति, तत् किम अस्ति, एषः का, ऐसा का अस्ति, एतत् किम अस्ति। बहुत सुंदर प्रज्ञा शर्मा, आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। जी, केशव आचार्य जी बहुत सुंदर। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब केशव आचार्य जी आगे बढ़ते हैं हम सभी। इसके आगे आप सभी को बता दिया था कि, और अहम माने भी बताया था कि अहम माने अहम काली प्रसाद मिश्रा, मैं काली प्रसाद मिश्र। भवान कः, आप कौन। भवती का, आप कौन। भवान शिक्षिका, भवान शिक्षकः, आप शिक्षक हैं। भवती शिक्षिका, आप शिक्षिका हैं, आप अध्यापक हैं। जी, इसी प्रकार से ये भी मैंने सब बताया था। जी, देश दीपक शर्मा जी, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। एतत् दूरवाणी अस्ति नहीं, ऐसा दूरवाणी अस्ति, क्योंकि जो दूरवाणी माने मोबाइल, मोबाइल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मोबाइल नहीं, दूरवाणी, दूरवाणी ये स्त्रीलिंग शब्द है, जिसे दूरभाषा भी कहते हैं। दूरभाषा माने कि यहाँ अपने घर पे दूर बात करने, उसी को दूरभाषा कहते हैं, दूरवाणी कहते हैं। जी, अब
आप लोग इसको भी समझ गए हों कि इसको कैसे बोलना है। देखिए, अहम काली प्रसाद मिश्र भवान कहा, मैं काली प्रसाद मिश्र, आप कौन, भवती का, आप कौन, भवान शिक्षकः, भवती शिक्षिका। जी, अस्ति स्था संति भी है। जी, बहुत सुंदर। अस्ति माने है, स्था माने दो हैं, संति माने बहुत हैं। जी जी, बहुत सुंदर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मम नाम काली प्रसाद मिश्र, अहम शिक्षक। अब किसी को बताना है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तो उसको किस प्रकार से बता देंगे, तो कहेंगे कि मम नाम काली प्रसाद मिश्रा, मेरा नाम काली। किसी को परिचय देंगे अपने बारे में, जैसे हम टीचर हैं। अब किसी अन्य व्यक्ति से हम मिले तो किसी ने हमसे पूछा, भवान भवतः नाम किम, भवान किम करोति, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मम नाम काली प्रसाद मिश्र, अहम शिक्षकः अस्मि, मेरा नाम काली प्रसाद मिश्र है और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। जी, अब आगे की ओर बढ़ें। इसको मैंने कल आप सभी को बता दिया था, कल ही बताया था या परसों, कल ही बताया था हमें लगता है। बहुत सुंदर है। आप लोगों ने अभ्यास किया होगा तो आप लोगों को तैयार होगा। बहुत सुंदर है। जी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब कहा कि तस्याह। अब देखिए, और ये भी बता दिया था कि दूर के लिए कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, तो यदि कोई पुरुष है तो उसे बोलेंगे दूर के लिए तस्य नाम किम, वो दूरी पर जो पुरुष खड़ा है उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे तस्य पुरुषस्य को नाम, उस पुरुष का क्या नाम है, तस्य नाम किम, ये बोलेंगे तस्य नाम किम। जी, और यदि कोई स्त्री है, कोई महिला है, तो क्या बोलेंगे, तस्याह नाम किम, तो हम बोलेंगे, और तब बोलेंगे तस्याह नहीं कस्याह। कृपया मैं क्षमा चाहूँगा, वो मैंने गलत बोल दिया। वो तस्य नाम किम ये भी ठीक है, उसका नाम क्या है, तस्या नाम किम ये भी ठीक है, लेकिन कस्य माने, जी मैंने सही बताया, मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ आज, मैंने अभ्यास नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आप सभी को बताता हूँ। जी, तो तस्याह नाम किम, उसका नाम क्या है, और कहेंगे कि कस्य नाम किम, नहीं, कस्य नाम सुंदरः, किसका नाम सुंदर है, कस्य नाम राम है, किसका नाम राम है। जैसे एक घर में 10 लोग हैं, अब किसी ने पूछा जो 5वें नंबर पर है, इसका नाम, अब आपने सभी का नाम बता दिया, रामः, कृष्णः, मोहनः, श्यामः, केशवः, लक्ष्मण रामपुरी, जितेंद्र झा इत्यादि आपने नाम बता दिए। अब जिसको आपने बताए हैं उसने पूछा कस्य नाम रामः, किसका नाम राम है, तो इस प्रकार से कस्य का प्रयोग होता है। और फिर कस्याह, यदि कोई महिला है तो फिर उसके लिए कहेंगे कस्याह। जी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, रामः क्या है, अकारांत है। इसके राम में जो मकार है, जो अकार है, मकार के अंदर जो अकार है, अतः वो अकारांत है। जो अकार है वो अंतिम में है। जैसे कृष्ण हो गया, कृष्ण में भी जो अणकार उत्तरवर्ती, मतलब अणकार के अंदर जो अकार है वो अंत में है। तो जितने भी ये अकारांत शब्द हैं, जैसे राम, कृष्ण, मोहन इत्यादि, सब के सब राम के तुल्य चलेंगे। जैसे रामः, कृष्णः, मोहनः, और उनका षष्ठी में स्या लग जाएगा, षष्ठी में उनका स्या लग जाएगा। जैसे रामस्य कार्यम किम, राम का कार्य क्या है। अब कृष्णस्य कार्यम किम,
जितेन्द्रस्य कार्यं किं केशवस्य कार्यं किम आचार्यस्य कार्यं किम इत्यादि। जैसे इसी प्रकार से ये जो जितने भी अकारांत हैं उनमें स्या लग जाता है। और जिसमें जिसे रामस रामस में स्या लग गया, कृष्ण है वो भी अकारांत, इसलिए कृष्णस्य हो गया। अब उसी प्रकार से आकारांत, ये तो था अकारांत। अब उसी प्रकार से आकारांत जैसे क्या है, रमा, रमा में मकार के अंदर आकार है, दीर्घ वाला है कि नहीं है जी। इसलिए जैसे सीता, सीता में भी तकार के अंदर जो आकार है वहाँ पर ह्रस्व वाला नहीं है, तो वहाँ पर षष्ठी में क्या होगा, तो फिर वहाँ पर याह लग जाएगा, याह। तो जैसे रमा याह, रमा याह, सीता याह, रमा है उसके अंतिम में याह लग गया, याह, तो क्या हो गया, रमा याह। सीता के अंतिम में याह लग गया तो सीता याह। जी आप लोग समझ पा रहे हैं। अब जैसे आप लोगों को बताना है कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम बोलेंगे सीतायाः पतिः, बताइए। आप सभी लोग को बताना है। जैसे मैं बोलूँगा सीतायाः पतिः रामः, अब मैं पूछूंगा कस्य पति रामः, तो आपको क्या बताना है, सीतायाः पतिः रामः। ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताइएगा कस्य पतिः रामः। आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए, जिससे हम जान सकें आप लोग समझ पा रहे हैं। बताइए कस्य पतिः रामः। आप लोगों को लिखना है सीतायाः पतिः रामः, तो कृपया लिखें जी। कस्य पतिः लक्ष्मणः, उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। उर्मिला, उर्मिला में देखिए लकार में वो आकारांत है, तो इसलिए वहाँ पर षष्ठी में क्या बनेगा, याह। याह जब षष्ठी का चिन्ह होता है का, मतलब सीता का, रमा का, और उर्मिला का, सत्यभामा का, पार्वती का, देवकी का, मंदोदरी का, दमयंती का। तो आप लोग बताएंगे कि कृष्ण, बताइए सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। और भी हम आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि अकारांत जैसे हो गया राम, उसका षष्ठी में स्या लग जाता है, और यदि आकारांत हो तो उसका षष्ठी में या लग जाता है, जैसे रमायाः। और उसी प्रकार से यदि ईकारांत हो, जैसे नदी, जैसे पार्वती, जैसे गौरी, ये जो है जो ईकारांत है, दीर्घ वाले ईकारांत, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पार्वती है, अब पार्वती में जो ई है वो हट जाती है और याह हो जाता है ई को, ठीक है। तो पार्वत्याः, नद्याः, नदी में जो देखो ई है वो हट जा, वो ई के स्थान पर याह हो गया, तो फिर नद याह, नद्याः, पार्वत्याः। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, गौर्याः, गौरी, या गौरी में देखिए इसका षष्ठी में क्या होगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो फिर गौर्याः। मंदोदर्याः, दामयन्त्याः। अब आप सभी लोग बताएंगे कि सत्यभामायाः, यह नहीं, सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। जी धनेश्वर तिवारी जी, बहुत सुंदर। नद्याः, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से गौर्याः, देवक्याः, पार्वत्याः। जी अब आप लोग बताएंगे इसी का षष्ठी में बना करके, कस्य पतिः शिवः। बताइए कमेंट में लिख करके आप सभी।
कश्यपति पार्वती कश्यपति शिवः, कश्यपति वासुदेवः, बताइए। कश्यपति वासुदेवः, देवक्याः पतिः वासुदेवः, लक्ष्म्याः पतिः वासुदेवः। वसुदेव के पति हैं देवकी और वासुदेव के पति हैं लक्ष्मी जी। अतः कश्यपति रावणः, बताइए। कश्यपति रावणः, कश्यपति रावणः, बताइए लिख करके, जिससे हम जाने आप लोग समझ पा रहे हैं। कश्यपति रावणः, मंदोदर्याः पति रावणः, मंदोदरी है, ई के स्थान पर या हो गया तो फिर मंदोदर्याः जी। नलः, नल कश्यपति नलः, कश्यपति नलः, किसके पति नल हैं? दमयंत्याः, दमयंती के पति नल हैं। तो क्या बोलेंगे? दमयंती में जो ईकार है उसके स्थान पर या हो गया तो फिर दमयंत्याः, दमयंत्याः पति नलः, दमयंत्याः पति नलः। अब आप लोग समझ गए हो तो फिर आगे की ओर बढ़ें। अच्छा बताइए आप सभी लोग, कृष्ण नहीं बताइए, कस्य राजधानी दिल्ली, बताइए। दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली भारतस्य राजधानी। कृपया आप सभी लोग संपूर्ण वाक्य लिख करके भेजें। जैसे दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली भारतस्य राजधानी। केशव आचार्य जी कृपया षष्ठी का प्रयोग करें। दिल्ली भारतस्य राजधानी। जी बहुत सुंदर अविनाश झा जी, भारतस्य राजधानी दिल्ली। दिलीप जोशी जी बहुत सुंदर, भारतस्य राजधानी दिल्ली, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत सुंदर। बताइए वाल्मीकि कस्य लेखकः? वाल्मीकि कस्य लेखकः? वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। वाल्मीकि कस्य लेखकः? वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। रामः कस्य पुत्रः? रामः कस्य पुत्रः? जी वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। रामायण जी बहुत सुंदर, वाल्मीकि रामायणस्य लेखकः। आप सभी लोग समझ रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कृपया इसी प्रकार से प्रयास अभ्यास सब कुछ करते रहें, जिससे संस्कृत बोलना सीख जाएं, क्योंकि संस्कृत बोलना ही है। आप लोग घर पर रहें तो किसी से भी बोलें तो संस्कृत में बोलें। जितना पढ़ लिए हैं उसका अभ्यास करें बोल बोल के, तो कोई सुनेगा कहेगा हम भी संस्कृत सीखेंगे, तो वो सोचेगा कि ये संस्कृत भी जानते हैं। अतः आप सभी लोगों को संस्कृत बोलनी ही है। रामः दशरथस्य पुत्रः, बहुत सुंदर। रामः दशरथस्य पुत्रः, बहुत सुंदर जी। अब हम आप सभी को महोदय शब्द का प्रयोग बताएंगे जी। आप सभी लोग यदि समझ गए हों तो आगे की ओर बढ़ें। आप लोग यदि समझ गए हो तो आगे की ओर बढ़ें, बताइए। आप लोग यदि समझ गए हों तो आगे की ओर बढ़ें जी। बहुत सुंदर, आप लोग समझ रहे हैं जी। कस्य पुत्रः लक्ष्मणः, दशरथस्य पुत्रः लक्ष्मणः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग हैं। कृपया इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। और कहा जाता है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती, अतः आप लोग प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास करना ही मेहनत है जी। दिगंबर जी बताएंगे जरूर आपको जी। कस्य पुत्रः लवः, रामस्य पुत्रः लवः, बहुत सुंदर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब गांधी शब्द नहीं, गांधी नहीं, महोदय शब्द। महोदय शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग कहते हैं कि महोदय शब्द, महोदय आपका नाम क्या है, तो महोदय शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे गांधी जी हैं। अब हम लोगों को, हम जैसे नहीं जानते हैं कि हमको समस्या हो रही है गांधिया बोलने में। गांधी जी को बोलकर हमें क्या बोलना है, गांधिया। उसको षष्ठी में क्या बोलेंगे, गांधिया। अब उसको बोलने में समस्या हो रही है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, महोदय शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो क्या कह देंगे, गांधी महोदयस्य, क्योंकि महोदय जो शब्द है उसमें कोई समस्या नहीं होगी षष्ठी करने में। और जो महोदय जो शब्द है वो अकारांत है, तो वो राम के मतलब राम के समान रूप चलेंगे, तो जिससे महोदयस्य बनेगा जी। दिलीप जोशी जी, महोदय तुम नाम किम, एक ही बोली है, तो महोदय नाम महोदयः भवतः नाम किम, ये बोलेंगे। भवतः माने आपका, नाम माने नाम क्या है, किम माने जी। कृपया इसकी संधि नहीं करनी है पंकजराज जी। महाधनुदयः महोदयः, कृपया महोदय शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे गांधी है, अब गांधी में हम लोग यदि बोले षष्ठी में गांध्या, हिंदू राष्ट्र से बापू वर्तते, सभी लोग उनको बापू कहते हैं, उनको पिता समान मानते हैं। तो अब क्या कहेंगे, गांधिया कहेंगे तो इसमें उनका अपमान दिख रहा है, अतः वहाँ पर महोदय शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे गांधी महोदय, अब वहीं पर गांधी महोदयस्य षष्ठी में। और जैसे हिलरी शब्द है तो हिलरी महोदयस्य, अब्दुल्ला महोदयस्य, इसी प्रकार से। और महोदयस्य, और उसी प्रकार से है कि महाशय शब्द का भी प्रयोग इसी प्रकार से किया करते हैं
महाभाग कहते हैं, महाभागस्य, जैसे गांधी महाभागस्य, हिलरी महाभागस्य, विवेकानंद महोदयस्य। जी बहुत सुंदर। अब इसी प्रकार से यदि कोई महिला है, कोई स्त्री है, तो क्या बोलेंगे? महोदया। महोदया, जैसे रेणु महोदया याह, रमा याह जैसे षष्ठी में बनता है। तो जैसे प्रिया महोदया, महोदया, प्रिया महोदया याह षष्ठी में, अमी नबी महोदया याह, मेरी महोदया याह इत्यादि। आप लोग षष्ठी का जान गए होंगे कि षष्ठी का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे बताइए, कस्य लेखकः व्यासः, बताइए। आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसके लेखक व्यास है, बताइए। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। जी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग समझ चुके हैं कि षष्ठी का प्रयोग कैसे करते हैं। जी बहुत सुंदर कमलेश जी, बहुत सुंदर। गांधी महोदयस्य भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी अब आगे की ओर बढ़ें, कृपया बताइए। और आप सभी लोग जान लें कि कल से हम YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे, अतः आप सभी लोग कृपया YouTube चैनल पर जुड़ें, क्योंकि इस पेज पर कुछ समस्याएं आ रही हैं। अतः हम आपको YouTube चैनल की लिंक दे देंगे, अतः आप सभी लोग कृपया जुड़ जाएं उस पर। मैंने चैनल की लिंक डाली हुई भी है ये पेज पर ही, अतः कृपया उसको सब्सक्राइब करके उस पर चले जाएं। और आप सभी को वीडियो भी उसी पर मिल जाएंगी, सबकी सब। जैसे परसों मैंने 30 तारीख जो पढ़ाया था, अब जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो वो 30 तारीख को 30 तारीख वाला भी पाठ पढ़ सकते हैं, और 1 तारीख का भी। जी बहुत सुंदर। जी और आप सभी लोग कृपया प्रचार प्रसार भी इसका करते रहें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोग चाहते हैं कि यदि आपके मित्र लोग भी संस्कृत पढ़ें तो कृपया जरूर उन्हें बताएं, जिससे वह सभी संस्कृत पढ़ सकें। बहुत सुंदर। रामचरितस्य लेखका वाल्मीकि अस्ति, बहुत सुंदर। राम का जो चरित्र है उसके ऊपर उसका उन्होंने लेखन किया है, उन्होंने लिखा है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग बताइए तो आज का पाठ समाप्त किया जाए यदि ज़्यादा हो गया हो तो। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया आप लोग संस्कृत जरूर बोलें, जिससे हमको पता चले कि आप लोग, हम जो पढ़ा रहे हैं संस्कृत तो आप लोग बोल पा रहे हैं उसको। अतः आप सभी को संस्कृत जरूर बोलनी है। अच्छा, आप सभी मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन संस्कृत बोलता है घर पर अपने। जो कोई बोलता है वो अहम लिख करके भेजे। अहम माने मैं, तो मैं जानूं, मैं देखूं तो कि कौन कौन संस्कृत बोलता है।
बताइए। जी, आज का पाठ समाप्त किया जाएगा। जी ज़रूर, सभी कक्षा का ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए, या आप जितेंद्र झा जी आप चैनल पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। जी अविनाश झा जी, ये गलत बात है, आपको यदा कदा नहीं बोलना है, सर्वदा बोलना है। सर्वदा का मतलब अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो बोलना ही है, और 2 सप्ताह का और भी लॉकडाउन लग चुका है। अतः आप सभी जरूर। संध्या जैन जी, कितने दिन में संस्कृत बोलना सीख जाएंगे? अरे मैं संस्कृत बोलना ही तो सिखा रहा हूँ, तो आप अभी जितना बताया हूँ उसको बोलिए, और तो प्रतिदिन मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अतः आप सभी लोग बोल ही लेंगे, क्योंकि आप लोग बोल लें इसीलिए मैं अपना टाइम आप सभी को दे रहा हूँ। अतः कृपया आप सभी बोलने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर जी, नित्य अभ्यास करना है इसका। केशवाचार्य जी, ये गलत बात है, आपको यदा कदा नहीं सर्वदा संस्कृत बोलनी है, क्योंकि आप आचार्य हैं। जी बहुत सुंदर। अब आज का पाठ समाप्त किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, समाप्त कर दिया जाए? हमने अभी जितना पढ़ाया है मोहित शुक्ला जी, पहले आप उसका अभ्यास करेंगे तो पक्का आप अभी से ही संस्कृत बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने जितना बताया है, जैसे अब आप लोग खादति पिबति पश्यति, ये तो सब कुछ जानते हैं। मैंने ग्रुप में भी मैं सब कुछ भेज देता हूँ। वाक्य मैं ग्रुप में आप सभी को भेजता हूँ, कृपया देख लें। देखिए, मैं प्रतिदिन भेजता हूँ ग्रुप में। देखिए मैंने ग्रुप में देखिए भेजा भी है, सा सर्वान ग्राहकान सब कुछ देखिए भेजता हूँ मैं। आप लोगों को उन सब वाक्यों को पढ़ना है। देखिए मैंने अभ्यास भी कराया। भगवान कुत्रस्ति, देखिए मैंने सब कुछ आपको ग्रुप में भेज दिया है। आप कहाँ हैं? अहम कार्यालय अस्मि, मैं कार्यालय में हूँ। अहम उद्याने अस्मि, मैं उद्यान में हूँ। अहम पुस्तकालय अस्मि, मैं पुस्तकालय में हूँ। अहम विमानपत्तने अस्मि, मैं एयरपोर्ट में हूँ। अहम गृहे नास्मि, मैं घर में नहीं हूँ। सा कुत्रस्ति, वह कहाँ है? अब मैंने सा का भी अभ्यास आप सभी को कराया, देखिए उसमें लिख करके भी भेज दिया है। सह न्यायालय अस्ति, वह न्यायालय में है। सह गौशालायाम अस्ति, वह गौशाला में है। सह यज्ञशालायाम अस्ति, वह यज्ञशाला में है। कृपया आप सभी, ग्रुप में मैं प्रतिदिन भेजता हूँ, अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया जरूर संस्कृत बोलने का अभ्यास करें। यदि आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और पढ़ाने में भी खुशी होगी। और देखिए मैंने सब कुछ देखिए भेजा है कि तक्रम माने छाछ, तक्रम पिबंतु, छाछ पिए। पानकम पिबंतु, शरबत पिए। नींबू कस्य पानकम पिबंतु, नींबू शरबत मतलब शिकंजी पिए। इक्षुदंडस्य रसम पिबंतु, गन्ने का रस पिए। नारिकेलस्य जलम पिबंतु, नारियल का पानी पीजिए। न केवलम पिबंतु, न केवल पिए, पायंतु अपि, पिलाएं भी। मैंने सब कुछ भेज दिया है। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर उसको पढ़ें और उसका अभ्यास करें। कोई बात नहीं है, आप लोग जितना बोल पाएँ आप लोग उतना ही बोलें। त्रुटि तो होती ही है, त्रुटि
अतः आप सभी लोग ज़रूर बोलें और कल से आप लोग चैनल पर जुड़ जाएं, ऑनलाइन संस्कृत बोलना सीखें। इसी नाम से चैनल है और मैंने उसका लिंक भेज दिया है इसी पेज पर, अतः आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और कल से चैनल पर आप सभी लोग जुड़ जाएं। जी, आप सभी का धन्यवाद।